हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेज। आज बात करेंगे 22 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर के बारे में। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस करते हैं और साथ में एकदम फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाते हैं। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मैं वीडियो की पीडीएफ का लिंक डाल दूंगी, आप वहां से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज 22 अप्रैल है। 22 अप्रैल का करंट अफेयर देखेंगे। पृथ्वी दिवस 2026 का आधिकारिक विषय क्या था? यानी कि अर्थ डे मनाया गया। आज अर्थ डे है 22 अप्रैल को। तो अर्थ डे 2026 की थीम क्या है? ऑप्शन देखिए, इन्वेस्ट ऑफ आवर प्लानेट। ऑप्शन बी, आवर पावर ऑफ प्लेनेट। सी है प्लेनेट वर्सेस प्लेनेट्स। डी है रिस्टोर ऑफ अर्थ। तो हमारा सही जवाब क्या है? ओवर पावर ओवर प्लेनेट। पृथ्वी दिवस 2026 की थीम है ये। अब आगे देखते हैं। आगे है, अर्थ डे ने इस थीम की घोषणा की है कि जो मुख्य रूप से नवीनीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने और 2030 तक वैश्विक स्वच्छ उत्पादन को 3 गुना करने पर केंद्रित है। तो व्याख्या देखेंगे हम, ताकि हमें सारी चीज़ क्लियर हो जाए। क्लास में ही सारी चीज़ें याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। हाल ही में शोधकर्ताओं ने माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में एक नया जीन रेगुलेशन तंत्र खोजा है। यह किस संस्थान द्वारा किया गया है? तो पहले तो क्या खोजा गया है? जीन रेगुलेशन तंत्र। तो उस जीन रेगुलेशन तंत्र का नाम क्या है? उसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या नाम है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो यह शोध संस्थान कौन सा है? ऑप्शन ए IISc बेंगलुरु। ऑप्शन बी IIT दिल्ली। ऑप्शन सी बोस संस्थान। ऑप्शन डी है CSIR CCMB। इसका सही उत्तर रहेगा सी, बोस संस्थान, बोस इंस्टीट्यूट। तो हाल ही में अप्रैल 2026 में कोलकाता स्थित बोस संस्थान के वैज्ञानिकों ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में जीन विनियमन के एक नए तंत्र की खोज की है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस 2026 की थीम का मुख्य लक्ष्य 2030 तक अक्षय ऊर्जा के वैश्विक उत्पादन को कितना गुना बढ़ाना है? क्या क्वेश्चन है कि पृथ्वी दिवस 2026 की थीम का लक्ष्य 2030 तक अक्षय ऊर्जा के वैश्विक उत्पादन को कितना गुना बढ़ाना है? ए 2 गुना, बी 3 गुना, सी 5 गुना, डी 10 गुना। तो हमारा सही जवाब है बी, और बी ऑप्शन में है 3 गुना। कितना गुना है? 3 गुना। तो पृथ्वी दिवस 2026 की थीम हमारी शक्ति हमारा ग्रह है। इस थीम का मुख्य लक्ष्य क्या है कि 2030 तक वैश्विक स्तर पर उत्पादित नवीकरणीय ऊर्जा को 3 गुना बढ़ाना है, यानी कि ट्रिपल बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, 22 अप्रैल को दक्षिणी अफ्रीका और किस देश ने मिलकर सेंक्यू ब्रिगेड का उद्घाटन किया? ए नामीबिया, बी बोत्सवाना, सी लेसोथो, डी है मोजाम्बिक। हमारा सही जवाब है लेसोथो, सी ऑप्शन राइट है। तो दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति जिनका नाम क्या है? सिरिल रामाफोसा। एक क्वेश्चन और यहाँ निकल कर आ रहा है। तो दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति का नाम क्या है? सिरिल रामाफोला। और लेसोथो के राजा लिटियस III ने 22 अप्रैल 2026 को
लेथोसो के मोखोटलोंग जिले में सनकू ब्रिज का उद्घाटन किया। सेनक्यू है यह पुल सेथोलो हाइडेट्स वाटर प्रोजेक्ट के दूसरे चरण का प्रमुख हिस्सा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के किस शहर में 22 अप्रैल 2026 को 15वां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ रिसेंट चैलेंज इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का आयोजन किया गया। क्या क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर में 22 अप्रैल 2026 को 15वां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और रिसेंट चैलेंज इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का आयोजन किया गया। ए नई दिल्ली, बी बेंगलुरु, सी हैदराबाद, डी पुणे। सही जवाब क्या रहेगा? बी रहेगा। बी ऑप्शन है बेंगलुरु। तो भारत के बेंगलुरु में 22-23 अप्रैल 2026 को आयोजित होने वाले इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में हाल ही में चुनौतियों पर 15वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आपका स्वागत है। कहाँ पर होगा ये? तो ये होंगे बेंगलुरु में, ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी लीडरशिप समिट 2026 का आयोजन 22 अप्रैल को कहाँ किया गया? पहले तो ये देखो कि सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी लीडरशिप समिट का आयोजन कब किया गया। तो 22 अप्रैल कहाँ किया गया वो अभी देखते हैं। ए गांधीनगर, बी पुणे, सी नोएडा, डी चेन्नई। तो सही जवाब रहेगा बी, और बी ऑप्शन में क्या है? पुणे। तो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी लीडरशिप समिट 2026 का आयोजन 22 अप्रैल 2026 को DY पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पूना में किया गया। ये इसमें सारी डिटेल आ गई कि कहाँ किया गया, जगह कौन सी थी। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही एपिस मेलिफेरा किस जीव की प्रजाति है? तो एपिस मेलिफेरा देखते हैं। ए मकड़ी, बी मेंढक, सी मधुमक्खी, डी मछली। तो सही जवाब है हमारा सी। सी में क्या है? हनी बी, मधुमक्खी। व्याख्या देखो इसकी थोड़ी सी। तो इसे सामान्यतः पश्चिमी मधुमक्खी या यूरोपीय मधुमक्खी के नाम से जाना जाता है। यह मधुमक्खी पालन के उपयोग से की जाने वाली सबसे आम और व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजाति है, जो शहद उत्पादन और फसलों के परागण के लिए जानी जाती है। कौन सी मक्खी? तो ये मधुमक्खी की एक प्रजाति है, एपिस मेलिफेरा। आगे है क्वेश्चन है, साधना सप्ताह 2026 का कार्यक्रम किस सरकारी मिशन के तहत किया जा रहा है? क्या पूछा है? साधना सप्ताह 2026। ए मिशन शक्ति, बी मिशन कर्मयोगी, सी मिशन इंद्रधनुष, डी स्वच्छ भारत मिशन। तो राइट आंसर रहेगा बी, और बी में क्या है? मिशन कर्मयोगी। साधना सप्ताह 2026 के कार्यक्रम का आयोजन मिशन कर्मयोगी के तहत किया जा रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सार्वजनिक पूंजीगत व्यय का लक्ष्य कितना रखा गया है? क्या पूछा है कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सार्वजनिक पूंजीगत व्यय का लक्ष्य कितना रखा है? ए 11.1 लाख करोड़, बी 12.2 लाख करोड़, सी 10.5 लाख करोड़, डी है 15 लाख करोड़। तो हमारा सही जवाब रहेगा बी, और बी ऑप्शन में क्या है? 12.2 लाख करोड़। वो कैसे? तो वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के लिए सार्वजनिक पूंजीगत व्यय का लक्ष्य बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ करने का प्रस्ताव रखा है।
यह पिछले वित्त वर्ष के 11.2 लाख करोड़ के लक्ष्य से अधिक है। आगे क्वेश्चन है, न्याय सेतु एआई चैटबॉट का प्राथमिक कार्य क्या है? क्या क्वेश्चन है कि न्याय सेतु एआई चैटबॉट का प्राथमिक कार्य क्या है? ए कृषि सलाह, बी कानूनी सहायता और सूचना प्रदान करना, सी स्वास्थ्य निगरानी, बी है मौसम पूर्वानुमान। तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा? बी रहेगा, कानूनी सहायता और सूचना प्रदान करना। व्याख्या देखते हैं, थोड़ी सी डिटेल देखते हैं इसकी। तो न्याय सेतु एआई चैटबॉट का प्राथमिक कार्य आम नागरिकों को व्हाट्सएप के माध्यम से मुफ्त, त्वरित और आसान कानूनी सहायता व डिजिटल जानकारी प्रदान करना है। यह भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय का एक डिजिटल मंच है जो ईज ऑफ जस्टिस, क्या है? ईज ऑफ जस्टिस सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। समझ में आई ये चीज? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में भारत के किस पड़ोसी देश ने नई आईसीबीएम हवासों का परीक्षण किया, जो क्या थी? अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, नाम है हवासोंग। तो क्वेश्चन क्या है कि अप्रैल 2026 में भारत के किस पड़ोसी देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया? ए पाकिस्तान, बी चीन, सी उत्तर कोरिया, डी रूस। सही जवाब है सी उत्तर कोरिया। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने 19 अप्रैल 2026 को नई हवासोंग 11RA सामरिक बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया, जो क्लस्टर हथियार ले जाने में सक्षम है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारत के किस टाइगर रिजर्व में इको सेंसिटिव जोन के संबंध में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में अधिसूचना रद्द कर दी है? क्वेश्चन क्या है कि भारत के किस टाइगर रिजर्व में इको सेंसिटिव जोन के संबंध में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में अधिसूचना रद्द कर दी है? ए मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व, बी कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क, सी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और डी है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। तो राइट आंसर है हमारा बी कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क सिंबलवाड़ा। क्या नाम है इसका? कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क सिंबलवाड़ा। थोड़ी सी डिटेल देखते हैं इसकी। तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने अप्रैल 2026 में कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क, जिसे सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क भी कहा जाता है, उसके आसपास इको सेंसिटिव जोन से संबंधित 13 जनवरी 2022 की केंद्र सरकार में अधिसूचना को रद्द किया। यह पार्क हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारत का जनसंख्या जनगणना 2026 आधिकारिक तौर पर किस महीने में शुरू हुआ? तो किस महीने में स्टार्ट हुआ है जनसंख्या जनगणना 2026? ए जनवरी 2026, बी मार्च 2026, सी अप्रैल 2026, डी है मई 2026। तो सही जवाब है हमारा सी, और सी में क्या है? अप्रैल 2026। सारे क्वेश्चन से रिलेटेड जानकारी नीचे देखते हैं कि विषय सूची विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या जनगणना 2027 का पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। भारत की जनगणना 2027 का पहला चरण आधिकारिक तौर पर 1 अप्रैल 2026 को शुरू हुआ। आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने भारत में किस क्षेत्र में आधुनिकीकरण के लिए 225 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी? ए शिक्षा, बी स्वास्थ्य, सी राज्य राजमार्ग, डी कृषि। तो सही जवाब क्या रहेगा? सी। और सी में क्या है? राज्य मार्ग। तो विश्व बैंक ने राजस्थान में राज्य राजमार्ग के आधुनिकीकरण के लिए 225 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है कि भारत का पहला खुला क्वीर सांसद बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन दोबारा देख लो। भारत का पहला खुला क्वीर सांसद बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? ए मेनका गुरुस्वामी, बी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, सी सौरभ कृपाल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा? ए रहेगा। और ए में क्या है? मेनका गुरुस्वामी। तो मेनका गुरुस्वामी को हुआ ही गौरव प्राप्त। मेनका गुरुस्वामी ने 6 अप्रैल 2026 को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेकर भारत की पहली खुले तौर पर क्वीर सांसद बनने का इतिहास रचा है। ये नाम ध्यान रखना आप, क्या नाम है? खुली क्वीर। क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट चेतक मुख्य रूप से भारत के किन क्षेत्रों में संचालित होता है? ए राजस्थान, पंजाब और गुजरात, बी है अरुणाचल और सिक्किम, सी है लद्दाख और जम्मू कश्मीर, डी है केरल और तमिलनाडु। तो सही जवाब है ए राजस्थान, पंजाब और गुजरात। प्रोजेक्ट चेतक का मुख्य रूप से भारत के किन क्षेत्रों में संचालन होता है? तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इन क्षेत्रों में होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, ए रोड वेल ट्रेवल्ड किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व की आत्मकथा है? तो किस व्यक्ति ने यह आत्मकथा लिखी? ए रोड वेल ट्रेवल्ड। ऑप्शन ए आर के राघवन, बी नंदिनी आजाद, सी है एस जयशंकर, डी है पी चिदंबरम। तो सही जवाब क्या रहेगा इसका? ए रहेगा आर के राघवन। ए रोड वेल ट्रेवल्ड पूर्व केंद्रीय जांच ब्यूरो निदेशक आर के राघवन की आत्मकथा है। इस पुस्तक में उन्होंने एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपने करियर, इंटेलिजेंस ब्यूरो और सीबीआई के प्रमुख रूप से अनुभवों को साझा किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है हमारा? हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित ग्रैंड प्राइज फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड पीस से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना, ध्यान से देखो, साथ साथ पढ़ो। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित ग्रैंड प्राइज फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड पीस से सम्मानित किया है? ए जर्ड फाइलिटिंग, बी नरसिंह मोहम्मदी, सी जुपाली कृष्णा राव, डी है मलाला यूसुफजई। तो सही जवाब क्या है? जुपाली कृष्णा राव है। जुपाली कृष्णा राव को दिया गया है ये अवार्ड। तो तेलंगाना के पर्यटन, संस्कृति और पुरातत्व मंत्री जुपाली कृष्णा राव को मार्च 2026 के अंत में विश्व शांति में उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्रैंड प्राइज फॉर कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड पीस से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, संसदीय पीएनजी ड्राइव 2.0 की समय सीमा सरकार द्वारा कब तक बढ़ाई गई? ए दिसंबर 2026, बी मार्च 2027, सी जून 2026, डी सितंबर 2026। सही जवाब क्या रहेगा? सी रहेगा। और सी में क्या है? जून 2026। तो देश भर में पीएनजी के विस्तार की गति को बढ़ाए रखने के लिए सरकार ने पीएनजी अभियान 2.0 का विस्तार किया है। देश भर में
एलपीजी के विस्तार की गति को बनाए रखने के लिए सरकार ने एलपीजी अभियान 2.0 को ये आगे क्या था बताओ कि 30 जून 2026 तक इसकी डेट बढ़ाई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे, ये पूरा कंप्लीट है, लेकिन हमने तो इसकी बात कर ली है, मैंने बताया था नहीं 30 जून 2026 तक इसे बढ़ाया गया है। अब देखिए आगे क्वेश्चन है सम्राट संपत्ति म्यूजियम का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ किया गया? तो ए अहमदाबाद, बी गांधीनगर, सी वडोदरा, डी सूरत। देखिए चारों ही गुजरात के शहर हैं, लेकिन कहाँ पर हुआ है प्रधानमंत्री द्वारा आयोजन सम्राट संप्रीति का? तो गांधीनगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मार्च 2026 को गुजरात के गांधीनगर में सम्राट संपत्ति संग्रहालय का उद्घाटन किया। यह संग्रहालय यानी कि म्यूजियम जैन धर्म के प्रचारक और मौर्य सम्राट अशोक के पोते सम्राट संप्रीति की जीवन तथा जैन विरासत को समर्पित है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब बात करेंगे कि 22 अप्रैल को देश में कौन कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं जिन्हें जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए 22 अप्रैल की महत्वपूर्ण घटनाएं। सबसे पहले है 22 अप्रैल 2002 पाकिस्तान में पर्ल हत्याकांड की सुनवाई प्रारंभ हुई। फिर है 22 अप्रैल 2004 उत्तर कोरिया में ट्रेनों की भीषण टक्कर, 3,000 की हताहत। फिर है 22 अप्रैल 2005 बांडुंग में 50 वर्षों के बाद दूसरा एआई अफ्रीकी सम्मेलन आरंभ हुआ। फिर है 22 अप्रैल 2008 तो भाजपा के महासचिव गोपीनाथ मुंडे ने अपना इस्तीफा वापस लिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लुडविग नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट और घटनाएं देखते हैं जो 22 अप्रैल को घटित हुई हैं। 22 अप्रैल 2010 दिल्ली के जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एसपी गर्ग ने वर्ष 1996 में लाजपत नगर बाजार में हुए विस्फोट मामले में दोषी 6 लोगों में से 3 मोहम्मद नौशाद, मोहम्मद अली भट्ट और मिर्जा निसार हुसैन को मौत की सजा सुनाई। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे 22 अप्रैल को किन किन महत्वपूर्ण व्यक्तियों का जन्म हुआ, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 22 अप्रैल 1914 BR चोपड़ा, इनका जन्म हुआ, हिंदी फिल्म निर्माता और निर्देशक रहे हैं। फिर है 22 अप्रैल 1916 कानन देवी, ये भारत की प्रसिद्ध अभिनेत्री, गायिका और फिल्म निर्माता रही। फिर है 22 अप्रैल 1932 स्वामी सच्चिदानंद, जाने माने आध्यात्मिक संत, समाज सुधारक, दार्शनिक तथा लेखक रहे। फिर है 22 अप्रैल 1936 पी चंद्रशेखर राव, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में समुद्र के कानून के न्यायाधीश। तो इनसे डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए, BR चोपड़ा का जन्म कब हुआ? तो 1914। कानन देवी का जन्म कब हुआ? 1916। स्वामी सच्चिदानंद का जन्म कब हुआ? 1932। और पी चंद्रशेखर राव का जन्म कब हुआ? 1936। आगे देखिए, फिर है कमला प्रसाद बिसेसर, 1952 में जन्म हुआ, इनका नाम है कमला प्रसाद। तो भारतीय मूल की कैरिबियन द्वीप त्रिनाद और टोबेगा की महिला प्रधानमंत्री। फिर है 22 अप्रैल 1960 मनोज मुकुंद नरवणे, भारतीय थल सेना के नवनियुक्त सेना प्रमुख हैं। फिर है 22 अप्रैल 1962 गुरु प्रसाद मोहोपात्रा, भारतीय IAS अधिकारी थे। फिर है 22 अप्रैल 1974 चेतन भगत, मशहूर उपन्यास और लेखक।
फिर है 22 अप्रैल 1894, अम्मू स्वामीनाथन। भारतीय संविधान को बनाने में सहयोग देने वाली महिलाओं में से एक थी। तो 22 अप्रैल को और किन का जन्म हुआ? कमला प्रसाद विशेषर 1952, मनोज मुकुंद नरवणे का जन्म हुआ 1960, गुरु प्रसाद मोहोपात्रा का जन्म हुआ 1962, चेतन भगत का हुआ 1974 और अम्मू स्वामीनाथन का हुआ 1894। याद रहेंगी। फिर आगे है सर गंगाराम, नाम है गंगाराम, जन्म हुआ 1851 में, जो प्रसिद्ध इंजीनियर, समाज सेवी और भारत में हरित क्रांति के नायक थे। फिर है 1840, जेम्स प्रिंसेप, ब्राह्मी लिपि भाषाविद एवं अशोक के शिलालेख पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेज व्यक्ति थे। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना, जेम्स प्रिंसेप। फिर है 1760, अकबर द्वितीय, मुगल वंश का 18वां बादशाह था। तो ये बात हुई 22 अप्रैल को जन्म लेने वाले व्यक्तियों की। अब आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर 22 अप्रैल को हुए निधन। तो निधन सिर्फ इतने ही करेंगे, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले है 22 अप्रैल 2021, निधन हुआ श्रवण कुमार राठौड़ का, जो हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार थे। फिर है लालगुडी जयरमन। तो लालगुडी जयरमन का जो देहांत हुआ वो हुआ 2013 में। ये भारत के प्रसिद्ध वायलिन वादक थे। फिर है 22 अप्रैल 2001, महमूद अली खां, जो भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञों में से एक तथा मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल थे। फिर है 22 अप्रैल 1996, हितेश्वर साइकिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जो 2 बार असम के मुख्यमंत्री रहे। फिर है 22 अप्रैल 1980, मंगू राम, जो समाज सुधारक थे। फिर है 22 अप्रैल 1969, किनका निधन हुआ? जोगेश चंद्र चटर्जी, जो काकोरी कांड के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। तो श्रवण कुमार राठौड़ का निधन हुआ 2021, लालगुडी जयरमन का निधन हुआ 2013, महमूद अली खां का निधन 2001, हितेश्वर साइकिया का जन्म हुआ 1996 और मंगराम का निधन हुआ 1980 और जोगेश चंद्र चटर्जी का निधन हुआ 1969। नेक्स्ट आगे बात करते हैं प्रमुख समाचारों की। तो आज के मुख्य समाचार कौन कौन से रहने वाले हैं, ये सारी चीज़ें अब देखेंगे, जिसमें हम राष्ट्रीय समाचार भी देखेंगे और अंतर्राष्ट्रीय समाचार भी देखेंगे। तो पृथ्वी दिवस 2026, आज दुनिया भर में पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम ओवर पावर ओवर प्लेनेट रखी गई है, जो जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण सुरक्षा में सामुदायिक भागीदारी पर जोर देती है। नेक्स्ट है मध्य पूर्व में तनाव और शांति प्रयास। तो सऊदी अरब और कतर ने हाल ही में ईरानी राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया है, जिससे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को लेकर राजनयिक प्रयास जारी हैं, लेकिन जिसे लेकर ईरान ने अभी तक नई चर्चा में भाग लेने से इनकार किया है। आगे बढ़ते हैं, जो करंट अफेयर के लिए इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही देखेंगे। भारत अमेरिका जलवायु सहयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका द्वारा आयोजित जलवायु शिखर सम्मेलन में इंडिया यूएस क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी 2020-2030 की शुरुआत की पुष्टि की है। इसका उद्देश्य स्वच्छ तकनीकों और हरित निवेश को बढ़ावा देना है। फिर है अंतरिक्ष मिशन अपडेट। क्या अपडेट है देखते हैं। नासा का ऐतिहासिक आर्टेमिस सेकंड मिशन, जिसने 1 अप्रैल 2026 को उड़ान भरी थी, वो सफलतापूर्वक चंद्रमा का चक्कर लगाकर 11 अप्रैल को वापस लौट आया है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर
स्पेसएक्स, क्रो, 12 ड्रैगन सहित 4 अंतरिक्ष यान मौजूद हैं। 2 बार देख लेना वीडियो को, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। सारी चीज़ें एक एक करके डिटेल वाइज अगर समझाऊं। फिर है भारत में विशेष आयोजन, 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने आज नई दिल्ली में 9th इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक 2026 का शुभारंभ किया। फिर है CASCA 2026 सम्मेलन। तो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में आज जलवायु कार्रवाई और स्थिरता सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इसमें जल सुरक्षा और टिकाऊ संसाधन प्रबंधन पर चर्चा की जा रही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। IPL 2026 अपडेट। इंडियन प्रीमियर लीग में आज सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग के बीच मुकाबला होने की उम्मीद है। चेन्नई के बल्लेबाज आयुष महात्रे चोट के कारण अगले 3 हफ्तों के लिए बाहर हो गए हैं। फिर है स्थानीय कार्यक्रम और तकनीक। ग्रेट इंटरनेशनल डेवलपर समिट 2026 बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर पर आधारित 4 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन आज भी जारी है। तो ये है IPL अपडेट 2026 और नीचे है ग्रेट इंटरनेशनल डेवलप समिट 2026।